नमस्कार। न्यूज़ फॉर दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको दिल्ली के एक ऐसे हॉस्पिटल की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया है, जो इलाज के नाम पर लोगों से वसूली कर रहा है। क्या केजरीवाल सरकार के कानून से ऊपर है फोर्टिज अस्पताल? विधायक सोमनाथ भारती के प्रयास के बाद भी मरीज को क्यों नहीं कर रहा है डिस्चार्ज? ईडब्ल्यूएस में इलाज करने से कैसे कर सकता है इनकार? भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय कहां सो रहा है? ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज आम जनता ढूंढ रही है। क्या गरीब होना गुनाह है? क्या बेबस और मजबूर होना गुनाह है? क्या स्वाभिमानी और ईमानदार होना भी गुनाह है? अगर नहीं तो फिर यह हकीकत कैसे बनता जा रहा है? मेरे परिचित और भाई समान युवा उपेंद्र सिंह अपनी गरीबी के हिंद महासागर को काटने के लिए आजमगढ़ के औझौली से कोई 3 दशक पहले दिल्ली जाता है। छोटे मोटे काम करके जीवन में ईमानदारी से चलने की कोशिश करता है। उपेंद्र सिंह घर और परिवार की जिम्मेदारियों ने उसे हमेशा संघर्ष का हमराही बनाए रखा। पिछले दिनों जब अपने बेटे के इलाज के लिए एम्स गया तो उनसे मुलाकात हुई। कोरोना ने उनकी आर्थिक कमर ऐसी तोड़ी कि घर से निकलना मुश्किल हो गया। काम धंधे बंद से हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें पेट में पथरी हो गई थी। पैसे इतने नहीं जुटा पाए कि इलाज और ऑपरेशन हो सके। लिहाजा होम्योपैथिक दवाइयाँ लेते रहे जो मदद दे सकते दिया, बावजूद आराम नहीं मिला और अचानक भीतर ही भीतर पीलिया बढ़ती गई और एक दिन 16 मार्च को सीरियस कंडीशन हो गई। आगे पीछे कोई भी नहीं, मुंह से आवाज निकला और आंखों से दिखना बंद हो गया। पत्नी 2 मासूम बच्चों के साथ रोते हुए लेकर सफदरजंग अस्पताल पहुंची। चिकित्सकों ने इलाज शुरू नहीं किया, लिहाजा तबीयत और सीरियस होती चली गई, इतनी कि बचना मुश्किल होने लगा। फिर क्या ऐसी स्थिति में पत्नी ने बसंत कुंज स्थित फोर्टिज हॉस्पिटल लेकर पहुंची। उसे नहीं मालूम था कि यह सबसे महंगा हॉस्पिटल है। उसे तो अपने पति की जान बचानी थी। भर्ती हुआ। अचानक से मेरे पास उपेंद्र के नंबर से कॉल आता है। उठाया तो उधर से उसकी पत्नी रोए जा रही थी। थोड़ी देर बाद बोली, भैया इनकी जान बचा लीजिए, बहुत सीरियस कंडीशन है। मैं गांव की जमीन बेचकर पैसे दे दूंगी। हमने उनको दिलासा दिया, घबराइए नहीं, हम सब साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। यह खबर अमन कुमार त्यागी को दी। उसने भी अपील की गई कुछ मदद कराएं। हमने सोशल मीडिया पर उपेंद्र जी की जान बचाने के लिए कैंपेन चलाई, अपील की। मित्रों और सहयोगियों ने उनके खाते में अपनी क्षमता के अनुसार मदद भेजनी शुरू कर दी। उधर हॉस्पिटल का मीटर चलता जा रहा था। 1 लाख किसी प्रकार जमा हुआ, लेकिन उपेंद्र की तबीयत में सुधार होना शुरू हो चुका था। लोगों की प्रार्थनाओं ने काम करना शुरू कर दिया। प्रतिदिन हॉस्पिटल के स्टाफ पैसे जमा करने का दबाव देते रहे। इस बीच इतने पैसे नहीं आ पाए कि उसे हॉस्पिटल का बिल दिया जा सके। लिहाजा हमने आम आदमी पार्टी के महरौली क्षेत्र के विधायक नरेश यादव से होली के दिन बात की। उन्होंने कहा, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे केस तो रोज आते हैं और वह प्राइवेट हॉस्पिटल है। फिर हमने मालवीय नगर के विधायक सोमनाथ भारती का मोबाइल नंबर मांगा, क्योंकि वे उपेंद्र सिंह को और मुझे थोड़ा बहुत जानते थे। उनसे दूरभाष पर संपर्क किया। उन्होंने कहा, देखते हैं, डिटेल भेज दे। मैंने डिटेल भेजा। उधर हॉस्पिटल अपना पैसे का मीटर चलाते ही जा रहा था। विधायक जी से निवेदन किया कि आप दिल्ली सरकार के अधीन वाले हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज करा दीजिए, यहाँ इतने पैसे कहाँ से दे पाएंगे। उन्होंने आधा दर्जन बार फोर्टिज हॉस्पिटल को फोन किया और बताया कि हमने बोल दिया है, आप जो जमा कर दिए हैं आगे और पैसे मत देना, डिस्चार्ज कराकर लोकनायक हॉस्पिटल में ले जाइए, हमने बात कर लिया है। इधर हॉस्पिटल ने 2,70,000 का बिल पकड़वा रखा था। 1 लाख जमा करने के बाद भी उधर पत्नी बोली जा रही है
कि हमारे पति को डिस्चार्ज कर दीजिए, हम इतने पैसे नहीं दे पाएंगे। इसके बावजूद वह छोड़ने को तैयार नहीं। हॉस्पिटल का एक ही डिमांड, पूरे पैसे पेमेंट करके मरीज ले जाइए, ना दिए हम जाने नहीं देंगे। जब पत्नी ने बोला कि हम इतने पैसे तत्काल कहाँ से देंगे, इस पर उन्होंने हॉस्पिटल में रोकने की कोशिश की गई कि बिना पैसे दिए आप बाहर भी नहीं जा सकती। किसी तरह वह बहाने बनाकर बाहर निकली और पूरी घटना बताई। मैंने तभी परसों रात में विधायक जी को फोन मिलाया, लेकिन बात नहीं हो सकी। रात भर जागता रहा और सोचते रहा कि अब क्या किया जाए। फिर कल सुबह 9 बजे विधायक को पूरी घटना बताई कि आपके बात करने के बाद भी कैसे हॉस्पिटल बदतमीजी कर रहा है। यह तो एक तरह से बंधक बनाकर रखने की कोशिश है। आपकी दिल्ली में सरकार है और कोई प्राइवेट हॉस्पिटल इस तरह से विधायक के कहने के बाद भी गुंडागर्दी करेगा और केजरीवाल सरकार शांत रहेगी। गर्मा गर्म हुई बातों में विधायक ने कहा, आप क्या चाहते हैं? हमने कहा मरीज को छुट्टी मिले, उसका खर्च सरकार वहन करे। बोले ठीक है, कल सुबह किसी को मेरी ऑफिस भेज दीजिए। मैंने उनकी पत्नी को किसी के साथ भेजा। बेचारे विधायक जी ने अपने स्वास्थ्य निदेशालय को सिफारिश पत्र लिखा, फोन किया, उसके बाद उसे लेकर स्वास्थ्य निदेशालय पहुंचे, जहां कल देर शाम EWS पेमेंट का निःशुल्क इलाज का सरकारी पत्र जारी हुआ और फोर्टिज हॉस्पिटल को मेल किया गया कि 16 मार्च से लेकर अब तक डिस्चार्ज होने तक पूरा इलाज सरकारी खर्चे पर करें। बावजूद हॉस्पिटल की गुंडई इतनी की बोला, इसको मैं नहीं मानता हूँ, आपको पैसा जमा करना ही होगा। और मीटर बढ़ता ही जा रहा है, अभी 3 लाख से ऊपर जा पहुंचा है। सवाल यह है कि एक गरीब आदमी का यही दोष है कि वह गरीब क्यों है? क्या दिल्ली सरकार के कानून से ऊपर है फोर्टिज हॉस्पिटल का कानून? क्या दिल्ली सरकार का कानून फोर्टिज हॉस्पिटल पर लागू नहीं होता? आखिर वह एक पेशेंट को बंधक जैसी परिस्थितियों में कैसे बनाकर रख सकता है? इस गुंडई से आखिर कैसे निपटा जाए? साभार भड़ास फॉर मीडिया। धन्यवाद। न्यूज़ फॉर दिल्ली। नमस्कार।